अगर आप पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में हमारा नेबर कंट्री इंडिया तो आता ही होगा। इफ यस तो चलो आज बात करते हैं कि कैसे ये दोनों कंट्रीज अपने कमाल के पोटेंशियल को यूज़ करते हुए एक दूसरे को रेस में पीछे छोड़ रही हैं, लेकिन 2025 के इस साल आगे कौन जाने वाला है। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेकब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनी जेकब। इस IT रेस का मजा लेने से पहले ये जान लेते हैं कि ये रेस ट्रैक कितना लंबा है। अगर इंडिया की बात करें तो 1.4 बिलियन लोगों का ये घर है, जिसके मोर देन 800 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाली स्टेट्स दिल्ली, गोवा और केरला हैं। और अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो इस कंट्री की पॉपुलेशन 240 मिलियन तक का सफ़र तय कर चुकी है और इस कंट्री के 130 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, मतलब कि लगभग आधा मुल्क इंटरनेट यूज़ करता है। लेकिन हम बस उन्हीं कनेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जिनके घर में इंटरनेट है या जो सिम डेटा यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट बोरोइंग की तो इस तरह हर पाकिस्तानी के पास एटलीस्ट 2 डिवाइसेस से लेकर 7 इंटरनेट डिवाइसेस के पासवर्ड है, जिनको वो जगह जगह जाकर यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करने वाली सिटीज़ में फर्स्ट पे लाहौर, सेकंड पे रावलपिंडी और थर्ड पे कराची आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ को बल्कि बिजनेसेस को भी काफ़ी इफेक्ट करती है। बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के कुछ स्टार्टअप्स के बारे में। जिन लोगों को नहीं आइडिया स्टार्टअप होता क्या है तो उन लोगों को बताता चलूँ कि किसी चीज़ की इनिशियल स्टेज को स्टार्टअप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद दिन पहले आपने एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस रन करना शुरू किया है तो उसको आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कह सकते हो। इंडिया के पिछले कुछ सालों में हमसे आगे जाने की वजह में से एक ये भी है कि वो स्टार्टअप बिजनेस को बूस्ट करते रहते हैं और खुद को एक स्टार्टअप पावर हाउस कहते हैं। इन्हीं चंद कामों की बेस पर पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स रन हो रहे हैं, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन कुछ स्टार्टअप मतलब बिजनेसेस जो अपने सक्सेस के पीक पर हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, बायजूस और ओला, इंडिया को ग्लोबल टेक मैप पर ले आए हैं। 2022 की रिसर्च के मुताबिक इंडिया ने सिर्फ स्टार्टअप से ही $24 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम तो एनर्जेटिक यूथ से भरा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान ने भी 2022 में 350 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया थ्रू एयरलिफ्ट, बाजार एंड बाय किया। पर द क्वेश्चन इज, क्या पाकिस्तान इंडिया के इतने लार्ज स्केल को हिट कर पाएगा? अगर हम इनोवेशन के बारे में बात करें तो इंडिया खुद को डिजिटल इंडिया कहता है, क्योंकि इंडिया इनोवेशंस में पाकिस्तान से बहुत आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो, इंडिया इन सब कामों में खुद को एक्सपेंड करता जा रहा है। और इसकी एक बिग रीजन इंडियन गवर्नमेंट है, जिसके बारे में हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं पाकिस्तान इनोवेशंस के बारे में। पाकिस्तान इनोवेशंस में अभी थोड़ा पीछे है ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान ने जैज़ कैश, इजी पैसा और रास्ट डिजिटल पेमेंट्स को डेवलप करके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में अपनी ग्रिप को टाइट कर लिया है। पाकिस्तान खुद को बेहतर बनाने की कामयाबी के इस सफ़र में थोड़ा पीछे है, लेकिन हारा तो नहीं। गवर्नमेंट्स की बात चल ही रही है तो क्यों ना अपने नेबर कंट्री इंडिया के IT सपोर्ट के बारे में भी बात की जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है खुद को इस टेक रेस में पुश करने और बाकी कंट्रीज से आगे निकलने के लिए। रोल्स प्ले किए गए, कुछ न्यू ट्राई किया गया, डिसीजंस लिए गए, कुछ फेल हुए, कुछ पास। बस इसी एक्सपीरियंस की बेस पर आज इंडिया का IT इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि $150 बिलियन थ्रू IT एक्सपोर्ट्स कमाना इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन दोनों कंट्रीज में एक बात बहुत कॉमन है और वो है इंस्टेबिलिटी। अगर इंडिया एट द मोमेंट बैटल इश्यूज, रीजनल इनइक्वालिटी और ब्रेन ड्रेन से खुद को फेस कर रहा है, तो पाकिस्तान भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लिमिटेड सोर्सेज और एनर्जी क्राइसिस से खुद को फेस कर रहा है। अगर इन दोनों कंट्रीज को टेक वर्ल्ड में अपनी जगह बनाए रखनी है तो इनको इन हर्डल्स को ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इसी तरह AI को मास्टर करने में और डीप टेक में खुद को ग्रो करता ही चला जाएगा, या पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज और सपोर्ट का इस्तेमाल करके खुद की स्पीड डबल करेगा और टेक वर्ल्ड में अपना नाम बनाएगा? ये सब चैलेंजेस तो टेक की इस दुनिया में चलते ही रहेंगे, लेकिन द रियल विनर्स आर द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज, जो इन सब चैलेंजेस के बाद भी अपने दिल में कोई ग्रज नहीं रखते और एक दूसरे को स्माइली फेसेस के साथ ग्रीट करते हैं। So it's time to end this video. Please do share your thoughts in the comment section. Who will be the winner in this tech race by the end of 2025? Don't forget to like this content and share it with your friends and family, and subscribe Brainy Jacob to get answer for more curious questions. Until next time, goodbye.